तो बच्चों आज अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फंक्शंस फंक्शंस हैं डिफरेंट टाइप के, उनके ग्राफ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास है बेसिक फंक्शन, वो क्या है बेटा? मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, कैसे कैसे मॉडुलस बिहेव करता है, क्या कर सीखेंगे हम लोग इसमें आज। अगर मैं आपसे कहूं कि मॉडुलस फंक्शन है, तो देखिए आप सब जानते हैं बहुत सिंपल सी भाषा में कि y इक्वल टू मॉड एक्स लिख दिया, y इक्वल टू मॉड एक्स है, तो हम कहते हैं यार इसको लिख दो माइनस एक्स अगर x क्या है नेगेटिव, इसे लिख दो प्लस एक्स अगर x क्या है पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? इसके मायने ये हैं कि अगर मैंने ये क्या ऐसे इसने बिहेव करा कि अगर मैंने कोई भी नेगेटिव पुट करा तो मैं यहां पे पुट करूंगा, तो माइनस ऑफ माइनस टू क्या बन जाएगा बच्चों? प्लस टू। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब भी x नेगेटिव हो तो ये मॉड x बिहेव करेगा माइनस एक्स की तरह, ताकि वैल्यू रख के वो क्या बन जाए? पॉजिटिव बन जाए। ठीक है, और अगर ये 2 है तो उसमें 2 पॉजिटिव है तो यहां पे रख दो, जो वैल्यू वो लिख दो, सिंपल है। तो ऐसे ये मॉडुलस बिहेव करता है, जिसको हम जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये अगर ग्राफ बना रहा हूं मॉडुलस का, तो इसको बना हम ऐसे देते हैं कि एक लाइन इस तरफ को, एक लाइन इस तरफ को। तो इसका मतलब क्या बन रहा है? इसका मतलब ये बन रहा है कि जब x पॉजिटिव साइड में है तो लाइन क्या बन रही है? y इज इक्वल टू एक्स। जब x नेगेटिव साइड में है तो लाइन क्या बन रही है बेटा? y इक्वल टू माइनस एक्स। तो एक इस तरफ को, एक इस तरफ को। तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हो गया। अब मॉडुलस फंक्शन जब भी हम ड्रॉ करते हैं, हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जीरो कहां बन रहा है। जैसे कि मैं सिखाता हूं, मान लीजिए आपको मॉड x प्लस 3 का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे डेफिनेशन अप्लाई करूंगा मॉडुलस की, तो बच्चों वो बनना ये है कि वो बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 3 अगर x प्लस 3 क्या है? नेगेटिव। भाई जहां जहां पे x है वहां पे क्या कर दो? x प्लस 3 पुट कर दो। सिमिलरली ये बन जाएगा x प्लस 3 अगर x प्लस 3 क्या है बेटा? पॉजिटिव है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू बन जाएगी मॉड x प्लस 3 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 अगर x क्या है? लेस देन माइनस 3। और ये बन रहा है प्लस एक्स प्लस 3 अगर x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3। तो मैं यहां से एक बात जान गया, जानना पड़ेगा मुझे, है ना, समझने के लिए मॉडुलस को, कि यार इसका मतलब ये हो गया कि जहां पर भी मॉड के अंदर की वैल्यू 0 बन रही है, जहां पर भी मॉड के अंदर की वैल्यू 0 बन रही है, ये कहां बनेगा 0? ये बनेगा माइनस 3 पे। कहां बनेगा? माइनस 3 पे। तो ये माइनस 3 बन जाएगा 0, सॉरी क्या बनेगा? 0 कहां बनेगा? माइनस 3 पे। ठीक है, अब x को 0 पुट करो तो y कितना मिलेगा? 3। तो माइनस 3 से एक ग्राफ राइट में जाएगा लाइन, एक जाएगी लेफ्ट में, और जो माइनस 3 से राइट पे जा रही है लाइन, इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू एक्स प्लस 3, और जो लेफ्ट पे जा रही है इसकी इक्वेशन क्या होगी बेटा? y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। क्लियर? समझ गए? तो इस तरह से हम लोग मॉडल ग्राफ की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मॉडुलस फंक्शन हमेशा लाइन में ही आएगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। y इज इक्वल टू, मान लीजिए मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, कुछ ऐसी इक्वेशन है ना। चलो यहां पे 3x मान लो, यहां पे 2 मान लो, ये कोई इक्वेशन है, मान लीजिए कोई ऐसी इक्वेशन है। अब एक बात हमें यहां समझनी है कि जो मॉडुलस फंक्शन है उसका बेसिक काम क्या है? उसका बेसिक काम है कि जो नेगेटिव वैल्यू है उसको भी वो पॉजिटिव दे दे रहा है, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव दे देगा। तो अगर मुझे y इक्वल टू मॉड इसका ग्राफ ड्रॉ करना है ना बेटा, अगर मुझे y इज इक्वल टू मॉड इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं इग्नोर कर देता हूं कि मेरे पास कहीं भी कोई मॉडुलस नाम की चीज है, इसको भूल जाऊंगा। मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को पकड़ लूंगा। अब मैं एक बात समझ गया हूं कि ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है ना, एक बार मैं समझ गया हूं कि ये भैया है तो एक पैराबोला। आप लोग अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो देखें मेरी, तो आप समझ जाएंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपका ग्राफ है,
अगर ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला है, अगर ये कोफिशिएंट नेगेटिव होता तो ये क्या होता, डाउनवर्ड पैराबोला होता। अब बेटा मैं पहले जान जाऊं इसे फैक्टर्स कर लेता हूं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों में से x कॉमन लूंगा तो x प्लस 2, यहां से 1x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बेटा x प्लस 1 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से एक वैल्यू आ गई -1, यहां से आ गई एक -2, दो वैल्यू आ गई। इसका मतलब बात ये हो गई कि भाई जो भी तुम अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ करने वाले हो वो पैराबोला भाई दो पॉइंट पे कट करने वाला है, एक पॉइंट -2 पे, एक पॉइंट -1 पे, और मैं ग्राफ प्लॉट कर दूंगा ऐसे। तो बच्चे ये सिंपल सा ग्राफ बना दिया मैंने। देखो यहां भी कहीं कट कर सकता है, आप x की वैल्यू पुट कर दो, y2 मिल जाएगा, तो ऐसे ड्रॉ कर देना, ऐसा इतनी टेंशन मत लेना, मैं तो बस एक रफ ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं ताकि हमें आइडिया लग जाए, ठीक है ना। ऐसा बन जाएगा पैराबोला, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो बस x को 0 करके आपको y मिल जाता है, वो तो सिंपल सा काम है। अब ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ सिंपल किसका है, ये सिंपल ग्राफ है विदाउट मॉड का। अब अगर मुझे इसी फंक्शन में मॉड अप्लाई कर देना है ना, तो मैंने क्या कहा आपसे, बेसिक बात आपसे मैंने क्या कही कि जो मॉडुलस है ना जी, जो मॉडुलस है वो मॉडुलस जो है वो नेगेटिव पार्ट को हटा के उसको पॉजिटिव बना देता है ना। तो अब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने लगा ना इसका -2 से -1 के बीच का, ये जो अगर मैं अभी ग्राफ ड्रॉ करूं, मॉड लगा के मैं ड्रॉ करूं, तो मॉड की हेल्प से क्या होने वाला बच्चे, मॉड की हेल्प से होगा ये कि नेगेटिव वाला पोर्शन हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि अब नेगेटिव आंसर नहीं आ सकते, पूरे फंक्शन में मॉड लग चुका है, ठीक है। तो उसके बाद ये वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू ऊपर आ जाएगी, जो नीचे आ रही थी वैल्यू ऊपर आ गई। तो मॉड लगाने के बाद इसका ग्राफ कैसा बन गया बेटा, ऐसा बन गया। क्लियर, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे हाँ, जैसे कि मैं कह दूं आपसे कि हाँ, अगर आप देखें ना y इक्वल टू मॉड x, जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, पता है ये भी कैसे हुआ है कि अगर आप भूल जाएं कि मॉड है तो ये लाइन किसकी है, y इक्वल टू x की है, ये किसकी बेटा, y इक्वल टू x की। अब अगर आप मॉड लगा देंगे तो ये नेगेटिव वाला हट जाएगा, बिलो x एक्सिस कुछ नहीं आएगा, वरना y क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और ये क्या बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पे एक बात तो समझ में आ गई हमें कि भाई रिमूव कर देंगे ग्राफ को, मॉड का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम रिमूव कर देंगे ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस, है ना, और हम ले लेंगे इसकी मिरर इमेज अबव एक्स एक्सिस ऑफ रिमूव्ड पोर्शन। जिस पोर्शन को आपने रिमूव करा है उस पोर्शन की इमेज ही आप ऊपर लगा दें। ये क्या करता है, इस तरह से मॉडुलस जो है वो बिहेव करता है, ठीक है। और से बहुत से ग्राफों में मॉड लग सकता है बेटा, मैं जो भी ग्राफ में बताऊंगा उन सब ग्राफों को तुम्हें पढ़ना है अच्छे से। मैं यहां पे कहता हूं आपसे कि यार चलो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स। ये जो बेस है ये ई बेस है, तो ये बेस है ना 1 से बड़ा बेस है, तो आपको पता होना चाहिए ऐसे हर लॉग के लिए जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। हर लॉग के लिए ग्राफ ऐसा बनता है, लॉग ई एक्स, लॉग 2x, जब भी बेस 1 से बड़ा हो तो आप ऐसा ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। यहां पे क्या है, जब 1 वैल्यू है तो y कितना बन जाएगा, 0। कभी भी x को 1 रखो, y क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब सोचने की बात यह है कि ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर मैंने इस पूरे पे मॉड लगा दिया, अगर मैंने इस पूरे पे मॉड लगा दिया तो क्या मायने बन जाएंगे। इस पूरे पे मॉड लगाने के बाद जो मायने बनेंगे वो ये हैं कि आपको पता है कि जो वैल्यू x नीचे है इसका मतलब y नेगेटिव आ रहा है। अब इस पूरे पे तो मॉड लग चुका है तो फिर y कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता,
तो अब उस नेगेटिव को हटाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है बच्चे, इसे ऊपर ले जाना है। क्या करना है, नीचे का पोर्शन रिमूव करना है, और जो रिमूव करना था उसकी मिरर इमेज ऊपर ले जानी है। ये हमारे पास ग्राफ किसका बन गया, मॉड लॉग ई एक्स का ग्राफ बन गया। ठीक है, आपके पास समझ आ रही है सबको? ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर, तो ये कब के लिए है, ये कब के लिए है, y इज इक्वल टू एफ एक्स पूरे के मॉड के लिए। जब पूरे फंक्शन में मॉड लग जाए तो क्या होता है, बिलो एक्स एक्सिस की वैल्यू को आप ग्राफ को रिमूव कर देते हैं और उसकी इमेज ले लेते हैं कहां पे, एक्स एक्सिस के ऊपर में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता कि y इज इक्वल टू साइन एक्स है। ठीक है, समझ लीजिए आप लोग अच्छे से, ये ग्राफ होता है बच्चों साइन एक्स का। ठीक है, ये ग्राफ किसका है, साइन एक्स का ग्राफ है। 0 यहां पाई बाई 2, यहां पाई, यहां पे 3 पाई बाई 2, यहां पे 2 पाई, ऐसे चल रहा है। अब मैंने आपसे कहा कि ग्राफ बनाओ y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स का, तो आपको मेरी बात याद रखनी है। और मेरी बात क्या कही थी आपसे, मैंने ये कहा कि जो भी बिलो एक्स एक्सिस को रिमूव करो तो ये रिमूव हो जाएगा और इसकी ही इमेज ऊपर बन जाएगी। तो ये ग्राफ क्या बन रहा है बेटा, किसका बन गया ग्राफ, ये बन गया y इक्वल टू मॉड साइन एक्स का। तो अब आपको मेरी बात समझ में आ गई है कि मैं जो भी आपसे कह रहा हूं हाँ कि मॉड लगा दो फंक्शन में, तो इसका मतलब क्या है कि वो नीचे की वैल्यू को हटा के उसकी इमेज ऊपर बना देगा। तो जो मॉडुलस का बेसिक सा काम है, ये काम क्या है मॉडुलस का, किसी भी नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप इसका। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है y इक्वल टू मॉड एफ एक्स। ध्यान रखिएगा, अब पूरे पे एफ एक्स मॉड नहीं है, अब हर x पे मॉड है। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जो हमने पहले पढ़ा बेटा वो ये था, ऐसा कुछ है ना। हम मैं जो अब बात कर रहा हूं ये पहले वाला था, ये क्या था कि पूरे एफ एक्स पे मॉड है। मैं अभी बात कर रहा हूं y इक्वल टू मॉड एफ एक्स, एफ मॉड एक्स की। मतलब मैं अब बात कर रहा हूं आप लोगों से किसके बारे में, मैं बात कर रहा हूं आपसे इस टाइप के फंक्शन के बारे में। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स में एफ एक्स आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो ये जो मैं बात करने वाला हूं इसका मतलब बेटा ये है मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2। अब यहां पे आंसर नेगेटिव आ सकता है उसके, क्योंकि पूरे मॉड नहीं है, ये तो एक्स पे मॉड है। पर इसका मतलब क्या बनता है, मेरी बात समझेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा कि क्या कह रहा हूं मैं यहां पे बेटा अगर x को रख दूं -1, क्या रख दूं x को -1, तो -1 का स्क्वायर -3 -1 प्लस 2। मैं रख दूं x को 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस -3 मॉड 1 प्लस 2। तो अब देखेंगे कि दोनों की ही वैल्यू सेम मिलनी चाहिए। ऐसे ही बच्चे अगर मैं रखा -2 या +2, रखो -2 के मॉड का स्क्वायर -3 इंटू माइनस मॉड 2 प्लस बन जाएगा ये, फिर 2 के मॉड का स्क्वायर -3 मॉड 2 प्लस 2, ये तो बन जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि यार जब मैंने x पे मॉड लगा दिया तो इससे मुझे एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो भी वैल्यू राइट साइड के लिए मिलेगी, जो वैल्यू भी पॉजिटिव एक्स के लिए मिलेगी, वही वैल्यू अब नेगेटिव एक्स के लिए मिलने वाली है। जो वैल्यू पॉजिटिव एक्स के लिए मिलेगी अब वही वैल्यू नेगेटिव एक्स के लिए मिलने वाली। बच्चों समझ रहे हो? तो इसका मतलब यार ये है कि मुझे इस लेफ्ट साइड पे फोकस ही नहीं करना है, मुझे ग्राफ देखना है सिर्फ कौन सा, राइट साइड वाला। यहां का ग्राफ अगर बन गया तो बस वैसा ही सेम ग्राफ यहां कॉपी कर दो, क्योंकि जो वैल्यूज राइट साइड में आएंगी वही वैल्यू अब लेफ्ट साइड में आने वाली है। क्लियर है? समझ गए? देखें जरा, देखते हैं भाई। तो अब मैं पहले किसी बिना टेंशन के मैं तो इसका ग्राफ प्लॉट कर दूंगा, जैसे कि मुझे मालूम ही है कि भाई ये तो अपवर्ड पैराबोला है। अब ये किन दो पॉइंट पे कट कर रहा है मुझे वो देखना है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको 0 के इक्वल रखने वाला हूं y को। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लिया, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0,
x माइनस 1 आ गया, यहाँ पे x माइनस 2 आ गया बराबर 0। बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 और 2। वैल्यू है x की 1 और 2। तो इसका मतलब भाई 1 और 2, बाकी x को 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 2 आ रही है, तो यहां पे ये 2 पॉइंट से ऐसे ये ग्राफ बन गया। ठीक, अब भाई इस पे लग चुका है मॉड। अब मैं कहूं कि भाई ग्राफ प्लॉट करो y इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 का। मैंने क्या करा, सिंपल ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब होता क्या है, मैंने क्या कहा, लेफ्ट साइड की अपनी अब कोई आइडेंटिटी खत्म हो गई, उसकी कुछ नहीं बचा उसका अपना कुछ, तो लेफ्ट साइड का कोई टेंशन ही नहीं है। जो भी ग्राफ इस y से लेफ्ट में आ रहा है सबको छोड़ दो, सबको छोड़ दो, कितना भी ग्राफ यहां पे आ रहा है सबको मिटा दो, क्योंकि अब कुछ नहीं, बस यही जो राइट में है, यही जो राइट में है वही ग्राफ अब यहां से भी बन जाएगा। तो ये वैल्यू -1 पे और -2 पे, जैसे यहां 1 पे 2 पे कट कर रहा है, वैसे अब -1 पे और -2 पे कट करेगा। क्लियर है, समझ गए? तो मैं एक बात समझ सकता हूं, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, y इक्वल टू एफ मॉड x वालों में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर दो, ड्रॉ ग्राफ फॉर y इक्वल टू एफ एक्स, है ना। उसका ग्राफ प्लॉट करो, उसके बाद रिमूव करो, रिमूव ग्राफ फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस। ठीक है, जो लेफ्ट साइड का ग्राफ है उसको रिमूव कर दो, और एंड टेक मिरर इमेज ऑफ ग्राफ पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस। जो पॉजिटिव साइड का ग्राफ हो उसकी इमेज कहां ले लो, नेगेटिव साइड में ले लो। तो ये हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा y इज इक्वल टू किसके लिए बेटा, मॉड एफ एक्स। देखिए बच्चों, अब जो नेक्स्ट टाइप है, जो थर्ड है, जो सोचना है आपको, थर्ड क्या है, मॉड y इक्वल टू एफ एक्स। क्या बेटा, मॉड y इक्वल टू एफ एक्स। सोचिए इसका मतलब क्या बने। मैं आपसे कहता हूं यार कि मॉड y इक्वल टू 2 है, मॉड y इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार y की वैल्यू 2 भी हो सकती है, y की वैल्यू -2 हो सकती है ना। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई अगर मॉड इक्वल टू 2 आ रहा है ना, तो वही वैल्यू नीचे भी आएगी। तो पिछले वाले पार्ट में आपने y एक्सिस से लिया था इमेज को, इस वाले पार्ट में आप x एक्सिस से लेंगे इमेज को। ठीक है, समझ रहे हो। जैसे कि मान लो मैं आपसे कहता हूं कि मॉड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, चलो एक सब, हाँ ये लेते हैं हम ग्राफ को कि y इज इक्वल टू, पहले मैं लिखता हूं लॉग मॉड x, पूरे पे मॉड लगा देता हूं और फिर इस पे भी मॉड लगा देता हूं। अब मैंने सारे ग्राफ मिक्स कर दिए, ठीक है, समझ लो अच्छे से इस एग्जांपल को। तो देखो क्या बन जाएगा, मतलब देखो इसमें अगर सिंपल आपको समझना हो तो मतलब क्या है कि यार ग्राफ अगर ऐसा है ना, तो भाई मॉड y के चक्कर में ग्राफ का क्या बना दो, ऐसा बना दो। क्लियर। जैसे कि अगर ऊपर ऐसा बन रहा है ग्राफ, तो नीचे भी बना दो। मॉड y का मतलब क्या है कि जैसा ग्राफ x एक्सिस से ऊपर है वैसे ग्राफ x से नीचे भी आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये है किसका मतलब, मॉड y का, मॉड y इक्वल टू एफ एक्स का। तो अब मैंने इस ग्राफ में तीनों ही मॉडल्स मिक्स कर दिए हैं। आप समझिए इस एग्जांपल को। अभी आपसे मैंने कहा कि y इज इक्वल टू, पहले सिंपल आप देखिए, y इज इक्वल टू लॉग एक्स। मैं एक एक करके यहाँ पे अप्लाई करूंगा मॉडल्स को, आपको समझ में आएगा। y इक्वल टू लॉग एक्स, तो ये रहा ग्राफ y इक्वल टू लॉग एक्स का, इसमें कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो अब मैं अगला काम क्या कर रहा हूं, मैं लॉग मॉड एक्स लगा रहा हूं। ठीक है, मॉड है ना इस पे। तो इसका मतलब क्या था कि जैसा ग्राफ राइट साइड में है वैसा ही ग्राफ कहां बन जाएगा बच्चों,
लेफ्ट साइड में, यही मतलब थे इसके। अब इसे कहा था आपको मैंने कि अगर सिर्फ एक्स एक्स पे मॉड है हर फंक्शन में, तो जैसा ग्राफ राइट साइड में था वैसा ग्राफ कहां बना दो, लेफ्ट साइड में बना दो। ठीक, उसके बाद फिर अब पूरे पे मॉड का मतलब क्या होता है, क्या था मतलब, कैसे कहा आपको मैंने सिखाया कि भाई अगर पूरे पे मॉड आ रहा है तो इसका मतलब अब नेगेटिव साइड की कोई वैल्यू नहीं आ सकती, अब नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, अब जो नीचे की वैल्यू थी वही वैल्यू आप ऊपर प्लॉट कर दीजिए, वही ग्राफ ऊपर प्लॉट कर दीजिए, ये सिखाया। फिर ये किसके इक्वल था, ये भाई y के इक्वल था, उस पूरे में मॉड था। तो इसका मतलब क्या बन रहा था, इसका मतलब ये बन रहा था कि भैया जैसा ग्राफ ऊपर है वैसा ही ग्राफ अब नीचे भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा ग्राफ किसका बन चुका है, मॉड y इक्वल टू, तो इस तरह से हमने, पता है एक क्वेश्चन आया भी हुआ है जेईई मेंस में इस टाइप का, इस ग्राफ का, तो हमको ये पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग मॉड वगैरह ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। तो ये हमने मॉड कहां कहां कैसे कैसे बिहेव करेगा ग्राफ्स में, ये आपको सिखा दिया है। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो नेक्स्ट क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए जैसा इसका नाम है बिल्कुल उल्टे क्रम है इसके। ठीक है, क्या करना है इसमें कि अगर मैं आपसे कह दूं कि x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है, ध्यान रखिएगा 0 इंक्लूड है बट 1 इंक्लूड नहीं है। अगर x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x में इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 0। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेके 1 के बीच की हर वैल्यू का आंसर ये क्या देने वाला है, 0 देने वाला है। अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1 भी लगा दिया तो भी आंसर क्या आएगा, 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.9 भी लगा दो, आंसर क्या आएगा, 0। कि 0 से लेके 1 के बीच की हर वैल्यू का आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ऐसे ही अगर मैं कहूं आपसे x की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में है तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आप, 1.5 का आंसर कितना आएगा, 1। 1.99 का आंसर कितना आएगा, 1। समझ रहे हो, 1 से लेके 2 के बीच में सब का आंसर क्या है बच्चों, 1 आने वाला है। ठीक है, तो अब मैं यहां पे एक बात समझ लेता हूं, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो कैसे होगा, वो इस तरीके से होगा कि यार 0, यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, इससे आगे चलता रहेगा बच्चों, समझे, एग्जांपल ले रहे हैं बस। तो 0 से लेके 1 के बीच का ग्राफ क्या बनेगा भैया, वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसे कहां पे रखो, एक्सेस पे ही रखो। ये 0 इंक्लूड है बट 1 इंक्लूड नहीं है। 1 से लेके 2 के बीच में ग्राफ कहां पर आएगा बेटा, y की वैल्यू 1 होगी बट ये x में 1 इंक्लूड है, 2 इंक्लूड नहीं है। 2 से लेके 3 के बीच में आंसर क्या आएगा बेटा, 2 आएगा बट x का 2 इंक्लूड है, 3 इंक्लूड नहीं है। ऐसे ही 3 से लेके 4 के बीच में आंसर क्या आएगा बेटा, 3 आएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपके आंसर आएंगे और हम यहां पे कह सकते हैं कि ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का है, जिसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है कंप्लीट रियल नंबर, बट इसकी रेंज क्या है, हमेशा इंटीजर वैल्यूज ही आपको देने वाला है। ठीक है, समझ गए। तो ये क्या आ गया आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया ग्राफ। सेम ऐसी ग्राफ आपका है बेटा फ्रैक्शनल पार्ट का, किसका, फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे कि नाम से इसका मालूम पड़ रहा है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब कि जो, जैसे कि इसका सिंबल ये रहा, इसका मतलब ये है कि इसकी 5.2, भैया आपका आंसर कितना आएगा, 0.2। इसका जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसकी वैल्यू क्या है, मैं आपसे कहूं 6.3, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है कितना है, वो 0.3। ऐसे ही 6.5, आंसर कितना आएगा बेटा, 0.5। फ्रैक्शनल पार्ट्स लेंगे हम लोग। कोई अगर 7 आ रहा है सिंपल, तो आंसर कितना आएगा, 0, क्योंकि इसका फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं।
क्लियर है? तो अब इस फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं बेटा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। देखो कैसे लिख सकते हैं, लग के यहां पे अब लिखो बेटा 5.2 लिखो। 5.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या बन जाएगा, 5.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.2, 5.2 माइनस 5.2, 5 और 6 के बीच में 5 आ जाएगा, तो कितना आ गया माइनस करके 0.2। तो ये क्या है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। और इस फ्रैक्शनल पार्ट की जो अब जो सा ग्राफ बनने वाला है, मैं एक बात देख सकता हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कभी भी 1 भी नहीं पहुंचने वाली है ना, 1 से हमेशा कम रहेगी, नेगेटिव में आएगा नहीं, 0 मिनिमम जा सकता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो ग्राफ, जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इसका डोमेन तो कंप्लीट रियल नंबर होता है, आप इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं। बट इसकी जो रेंज होती है बच्चों, जो इसकी रेंज होती है वो होती है 0 से लेके 1 के बीच में। इसकी रेंज क्या होती है, 0 से लेके 1 के बीच में। तो अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो मैं कैसे कर सकता हूं, मैं यहाँ पे 1 2 3 ऐसे आप आगे इसे बढ़ाते 4 लिखते रहिए बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट देखिए 2 पे जाएगा ही नहीं, मैंने लिख दिया, पता नहीं क्यों लिख दिया था, पर देखिए 0 से लेके 1 के बीच में आपको आंसर कहां ले गया, 0 पे ले गया, सॉरी 1 पे ले गया। यहां पे पहुंचते ही फिर ब्रेक हो जाएगा, जैसे ही इंटीजर बाय ब्रेक, क्योंकि हर इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0। 1 के पास पहुंचते ही कहां पे आ गया 0 पे, फिर दोबारा स्टार्ट कर दो। 2 के पास पहुंचते दोबारा कहां पे आ गया 0 पे, फिर 3 के पास पहुंचते कहां गया 0 पे। तो जैसे ये इंटीजर के पास पहुंचेगा दोबारा से वैल्यू कहां जाएगी, 0 पे आ जाएगी। और बच्चों मैं देख सकता हूं एक बात को कि जो ये ग्राफ है ये बार बार रिपीट हो रहा है, हर एक इंटरवल के बाद ये रिपीट हो रहा है। और ऐसे ग्राफ्स को बच्चों हम लोग बोलते हैं, ऐसे फंक्शन हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। क्या बेटा, ये पीरियोडिक फंक्शन जो अपने आप को हर एक इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, और उस इंटरवल की लेंथ कितनी बेटा 1। तो इसका मतलब जो पीरियड है फ्रैक्शनल पार्ट का वो बच्चों कितना है, वो 1 है। ठीक है, समझ गए? लिखिए इसे, आगे और पढ़ते हैं ग्राफ्स के बारे में। अब देखिए बच्चों, जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू e की पावर x, उसके लिए कैसा है ग्राफ, ये रहा। क्या है ये, y इज इक्वल टू e की पावर x के लिए ग्राफ। आप देखिए यहां पे आपको मालूम पड़ रहा होगा कि यार e की पावर तुम पॉजिटिव में रेज करोगे तो ये वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी, ऐसे ही अगर नेगेटिव में जाओगे तो वैल्यू कम होती जाएगी। क्लियर है? पर कभी कभी अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए कि y इज इक्वल टू e की पावर -x आ जाए तो टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ा सा दिमाग चलाना है और ये सोच लेना है आप लोगों ने दिमाग चला के कि भाई पहले जो वैल्यूज पॉजिटिव के लिए आ रही थी, देखो जैसे यहाँ पे मैं 1 रखता तो जो वैल्यू पॉजिटिव के लिए आ रही थी अब वही वैल्यू नेगेटिव के लिए आएगी, है कि नहीं है? जो वैल्यू पहले 2 के लिए आ रही थी अब वो -2 के लिए आएगी। तो कहने की बात है ग्राफ क्या बन गया, उल्टा बन गया, ऐसा बन गया। ठीक है, तो पॉजिटिव मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने जहां जहां पे x था वहां पे -x रिप्लेस कर दिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट तो ये है बच्चों। ठीक है, कि जो वैल्यू x के लिए आ रही थी अब वही किसके लिए आ रही है, माइनस के लिए आ रही है। तो ग्राफ कैसा हो गया, ग्राफ उल्टा हो गया। क्लियर? टेंशन नहीं लेनी कुछ भी। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक, कुछ बहुत ही बेसिक ग्राफ है जो तुम्हें पता होने चाहिए, और वो है जैसे कि y, अब एक आगे नया फंक्शन आ गया साइनम फंक्शन। क्या गया बच्चों, साइनम फंक्शन। अब साइनम फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो मैं इसे यहां पर डिफाइन कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं x बाय मॉड x भाई अगर x वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 और 0 अगर x क्या है 0। x बाय मॉड x है अगर x नॉट इक्वल टू 0 है तो, और हाँ ठीक है ना। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बच्चों देखो इसका मतलब क्या बनता है, हर नेगेटिव, चलो कोई एग्जांपल लेते हैं 5-6। आप रखिए -1, आप रखिए -1 नॉट इक्वल टू 0 यहां पर रखिए, तो -1 बाय मॉड -1 क्या आंसर आ गया -1। फिर रखिए -2, तो -2 बाय मॉड -2 क्या आंसर आ गया -1। तो आप देखेंगे
इसको स्प्लिट करने में मुझे एक बात मिलेगी कि यार x की वैल्यू जब भी आप नेगेटिव रखने वाले हो तो आंसर क्या मिलने वाला है -1। जब भी आप x की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे आंसर क्या मिलेगा बेटा 1, और x इक्वल टू 0 पे आंसर क्या मिलेगा 0। तो ऐसे यहां पे ये x है, यहां पे x डैश है, y है और ये y डैश है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये 1 मान लेता हूं, यहाँ -1 मान लेता हूं, यहाँ तो बच्चों 0 है ही। तो जब 0 था तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया, तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट बड़ा सा मार दिया शो करने के लिए। उसके बाद ध्यान रखिएगा 1 वैल्यू का है पॉजिटिव के लिए, बट 0 इंक्लूड नहीं है, तो ये ब्लैंक बना दिया मैंने, क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं था, x पे 0 नहीं आ सकती, तो ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। बाकी इससे आने वाली हर वैल्यू के आगे के लिए क्या है ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वैल्यू 1 जाएगी। ऐसे ही फंक्शन चैप्टर को क्लास 12th में अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए आप सबको ये बेसिक ग्राफ्स पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो बहुत दिक्कत रहेगी, इसीलिए आपको मैं सबको सिखा रहा हूं। तो हम बहुत से फंक्शन को देख के बता देंगे ग्राफ में ही कि उसकी वो फंक्शन का टाइप क्या है, किस टाइप का फंक्शन है ना, तो ये देख के हम बता देंगे। क्लियर है। मैं जो बाकी फंक्शंस हैं जैसे कि साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, ये सब मैं डिस्कस करूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। जब हम इनवर्स ट्रिग्नो पढ़ेंगे तो वो ग्राफ कैसे बनने में वहां डिस्कस करूंगा। अभी तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ ये बेसिक फंक्शन देखे हैं जो चैप्टर 1 में क्लास 12th में आपके लिए काम में आएंगे, ठीक। सब अच्छे से इसको नोट करिए।